जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। और लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रही है। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है
हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, सियोर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतने? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करो, बनाओ नियम। जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे गिरा, एकदम धीमा धीमा, जल्दी जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना। हो सकता है तुम लोग इसलिए भी नहीं दो कि लोग हंसेंगे, शर्म करेंगे, तो दुनिया हंसे, जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा कमा के मर गया, ले यहीं छोड़ दिया। जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में, अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। और एक निवेदन हो रहे, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमको नूतन संवत्सर से 1 लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जाओ। सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा? नहीं। पैसा मांगा? नहीं। इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा? नहीं। भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी। तुम्हारे लिए कर लो, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो। कर रहे हैं। 5वें नंबर पर हैं सूर्य नारायण भगवान, जिनका तत्व है आकाश। प्रतिदिन 2 देवताओं पर जल रोज चढ़ता है। एक देवाधिदेव महादेव और दूसरे, जम के बोलो जरा, सूर्य देव भास्कर। अब एक बात सामने आ जाती है कि गुरुजी इन पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण कर दिया था ब्रह्मा जी ने? भाई ब्रह्मदेव तो ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मा जी का नाम तो पंचायत में होना चाहिए, तो पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं? क्या कारण?
एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कह दिया था कि तुम्हारे पिता कौन है। भगवान विष्णु ने भी भगवान ब्रह्मदेव के सामने यह प्रस्तुत कर दिया कि शिव मेरे पिता हैं। अब जब एक बच्चे से कह दिया जाता है कि ये आपके पिता हैं, तो बच्चे को मानना चाहिए कि ये मेरे पिता हैं। माता छाया देवी ने भी सूर्य नारायण भगवान को कह दिया था कि शनि आपके पुत्र हैं, पर सूर्य देवता मानने को तैयार नहीं थे कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला है और मैं सुंदर। छाया देवी तुम सुंदर, मेरे जितने संतान सब सुंदर है, पर शनि काला क्यों है, तो वो मानने को तैयार नहीं हो। ऐसा कई बार हो जाता। घर, पत्नी और बच्चे और भोजन, संपदा, सुख, ये सब तो आप कोई सी भी योनि धारण कर कर आओगे, कोई सा भी जन्म लेकर आओगे, आपको मिल जाएगा। प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिलना है, पत्नी भी मिलना है, परिवार भी मिलना है और घर भी मिलना है। चाहे आप चिड़िया बन जाओ, तोता बन जाओ, चाहे तुम जो बनकर जन्मोगे, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, परिवार सब मिलेगा। पर हर जन्म में खाने के लिए अन्न भी मिलेगा, पेट भरने की व्यवस्था भी भगवान करेगा। प्रत्येक जन्म में आपके भोजन की व्यवस्था भी होगी, रुकने की व्यवस्था भी होगी, परिवार भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर भगवान शंकर का भजन नहीं मिलेगा, शिव स्मरण नहीं मिलने वाला। शंकर की कथा, शंकर का भक्ति, शिव की उपासना, शंकर का स्मरण ये प्राप्त नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कार कार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव दयालु है,
शिव कृपालु है, शिव करुणा के सागर हैं। शंकर देना जानता है, लेना कुछ नहीं जानता। मेरा देवाधिदेव महादेव आपको केवल देना जानता है। मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे लेना नहीं जानता। उसने केवल देना जाना है कि लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया। ये बंद पड़े हैं, बंद हैं। भस्मासुर को कंकण दे दिया, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका प्रदान कर दी। उसने केवल देना जाना है। वो लेना नहीं जानता। कभी आपको कभी हमने इस व्यासपीठ से ये कहा कि शंकर जी को इतना सारा धन दे देना, या इतना सारा वैभव दे देना, या इतनी सारी सत्ता दे देना, या इतनी सारी दौलत दे देना, या सामान दे देना। शिव को अगर कुछ देना है, शंकर को यदि कुछ प्रदान करना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को मात्र एक लोटा जल यदि आपने समर्पित कर दिया, तो शंकर ने आपके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। ऐसा सरल देव कहीं नहीं मिलने वाला। इतना सरल देव कहीं मिलने वाला है क्या? अन्य देवताओं के पूजन के लिए तो आपको सामान जुटाना पड़ता है कि ये लाओ, कि वो लाओ, कि ये पूजन करना है तो इसके लिए ये इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, यज्ञ करना है तो इसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान लाना है तो उसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान एकत्रित करना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा। पर शिव की पूजन के लिए आप कुछ एकत्रित करो मत करो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव के मंदिर तक चले जाओ। आप शंकर जी की चौखट तक चले जाओ, शिव के दरवाजे तक चले जाओ, शिव के मंदिर तक चले गए, शंकर के द्वार तक चले गए, शंकर की चौखट तक चले गए, शंकर के दरवाजे तक भी पहुंच गए, उसके मंदिर तक भी पहुंच गए, तो ये पक्का है कि शिव आप पर कृपा की दृष्टि कर ही देगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कल अपन सभी ने शिव महापुराण की कथा में श्रवण किया था। कल भगवान शंकर की कथा में अपन ने सुना था कि दुर्गा भवानी माता से कहा गया कि जाओ और जाकर आकाश मंडल में असुरों ने जल को रोक रखा है, मृत्युलोक से जल भूमि के नीचे से प्रकट नहीं हो रहा है, नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड सब खाली पड़े हुए हैं, आप जल की व्यवस्था करो। तभी माता पार्वती जी का जो स्वरूप था, दुर्गा भवानी का जो स्वरूप था, उससे माता पार्वती जी ने, माता दुर्गा ने शकंभरी रूप धारण कर लिया था। शकंभरी रूप धारण कर लिया।
हजारों नेत्र माता ने अपने शरीर पर बना लिए थे और हजारों नेत्र बनाकर माता ने उन नेत्रों से रोना चालू कर दिया था। क्या हुआ उससे? जब रोना चालू करा माता ने, चलती चलती जाए मेरी शकंभरी माता और नेत्रों से जल बहाती जाए, जो बंजर भूमि थी वो सब हरी भरी हो गई वापिस और अकाल समाप्त हो गया। जब संसार के ऊपर काल मंडराने लगता है, चारों तरफ जब सूखा पड़ने लगता है, कहीं विपदा आन खड़ी होती है, तब शिव पंचायत में से मां दुर्गा को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाता है कि अब तुमको संभालना है, अब तुमको देखना है, अब तुम जाओ। तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सवारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां आद्य शक्ति मां दुर्गा शकंभरी बनकर प्रकट हो गई और जब मां शकंभरी बनकर प्रकटी, हजारों नेत्र कर कर माता ने जब रोना चालू करा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया, संपूर्ण पृथ्वी। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा पता नहीं, पर एक बार अच्छे से फिर से सुन लो। परिवार वालों के सामने रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, कुटुंब के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, समाज वालों के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, गैर समाज वालों के पास जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जीवन में दुख आए तो रोना तो मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर रोना, जिससे वो आंसू पोंछ दे। दुनिया के लोग तो रुलाना जानते हैं महाराज। माता के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है, तब माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, चिमटी फोड़ के रुलाते हैं कि रो, आज से तू रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। बोलो माताएं सही है कि गलत है? डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं कि आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। रोना सिखाया नहीं जाता, रोना तो व्यक्ति को आ ही जाता है। सिखाना तो केवल मुस्कुराना पड़ता है। और जब आप
किसी अच्छी संगत में पहुंच जाओगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो वहां पर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वहां केवल आप मुस्कुराना सीख जाओगे। फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलने वाला आपको। अच्छी संगत में गए तो, अच्छी जगह पहुंच गए तो, अच्छी जगह पर लग गए तो आपको फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको मुस्कुराना अपने आप आ जाएगा। सुनार के दुकान के कचरे की कीमत बादाम से भी ज्यादा महंगी होती है। काहे की? अरे बोलो तो जम के। स्वर्णकार सुनार के दुकान के, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम से ज्यादा महंगी होती है। कचरे की कीमत। एक मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठ जाएगी, उस मक्खी की कोई कीमत होगी क्या? अरे बोलो तो तोलते समय वो पलड़े में बैठ गई, सब्जी पर बैठ गई, पत्ता गोभी पे बैठ गई, बैंगन पे बैठ गई, आलू पर बैठ गई, हरा धना पे बैठ गई, वो उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। और वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सोने के पलड़े पर जाकर बैठ जाए तो कीमत होगी कि नहीं होगी? अपने आप उस मक्खी की कीमत बढ़ जाएगी। उसी तरह आप और हम हैं, हम अगर गलत जगह पर जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं है, और अगर हम शिव पुराण में जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कीमत बढ़ती चली जाए। हम यदि भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के स्मरण में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के कीर्तन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के चरणारविंद में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, तो हमारी कीमत बढ़ी हुई है। अगर कीमत घटी कहां पर है? तो कहां? संसार के व्यर्थ के काम में हम जब तक लगे रहे तो हमारी कोई कीमत नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। क्यों करता है? तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना। सुनार की दुकान के कचरे की कीमत, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम के कीमत से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी जगह का होता है। उसी तरह आप अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी जगह रहोगे, भगवान की भक्ति में लगे रहोगे, कीर्तन में लगे रहोगे, स्मरण में लगे रहोगे, तो कीमत तुमको नहीं बनाना है, कीमती तो मेरा भोलेनाथ खुद बना देगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं। एक पत्र में किसी ने लिखा है,
मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से। महादेव ने मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का फल क्या मिलता है मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चाचा की बेटी की रात में बहुत तबीयत खराब हुई थी। मेरी चाची जोर जोर से रोने लगी। हम सब आवाज सुनकर उनके रूम की तरफ भागे तो देखा तो चाची की बेटी प्राण छोड़ चुकी थी। प्राण छूट गया था। प्राण छूट गया समझकर उनको नीचे सुला दिया। उनकी सांस चलना बंद हो गई थी, हलचल बंद हो गई थी, कुछ भी शरीर कंपायमान नहीं था, शरीर में कोई अंश नहीं था। वो देखकर हम सब हताश हो गए। तब आप ही ने लिखा है ना, तब चाची भी आई आपके साथ में क्या नहीं आई। तब पूरे परिवार ने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रखी थी तो एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया। 5 मिनट ही हुए थे, बेटी ने आंख वापस खोल दी। ये शिव है। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, शिव स्मरण करने वाला जो होता है, मृत्यु दरवाजे तक अगर आ भी जाए और आप शंकर की आराधना में लगे हो तो यह पक्का है कि काल भी टल जाता है उस महाकाल की। आवाज काई की आ रही है उसको तो सही करवाऊं ना उसको। भगवान शिव की आराधना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर की आराधना करिए, शिव का स्मरण करिए, शिव भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात कहना चाहेंगे, आप स्वीकार करें तो अच्छा है। दूसरे धर्म के लोग आपको भले भटका दें, आपका मार्ग बदल दें, आपको भले दूसरे मार्ग की ओर लेकर चले जाएं, पर सत्यता तो यही है कि हमारा जो सनातनी धर्म है ना, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत हम केवल भगवान का नाम लेकर ही दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। केवल नाम लेकर। केवल एक नाम स्मरण से ही हमारा सब काम हो सकता है। आप भगवान का नाम लेकर आगे तो बढ़ो, स्मरण तो करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव भक्ति में लगना, शंकर का स्मरण करना। एक पत्र और बड़ा सुंदर।
मेरा नाम प्रियंका निर्मल कुमार, पति लव कुमार जी बरेट, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को प्रणाम। बाबा जी का चमत्कार हम बताएं। पिछले 2 साल से अपने पैरों से मेरे पति खड़े भी नहीं हो पाते थे। पत्र में लिखा है, आप ही ने लिखा है, पैरों से खड़े भी नहीं हो पाते थे। जब से मैंने कथा सुनी, पशुपति व्रत किया और पति को लेकर 4 फरवरी को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर गई। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने केवल बाबा से इतनी सी विनती करी है कि बाबा जब वो यहां से जाएं तो पांव ठीक कर देना। वो नीचे भी नहीं बैठ पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। पांव ऐसे कर देना कि ऑफिस भी उनको छोड़ने जाना पड़ता है, कोई बिठा कर ले जाता है तब छोड़ कर आता है, वो खुद के पांव से चले। गुरुदेव जब सहारे से चल पाते थे, ऑफिस भी पहले हम छोड़ने जाते थे। गुरुजी पशुपति व्रत पूरा हुआ, सीहोर से वापस लौट कर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे से आए और आज पति के साथ में कथा सुन रहे हैं। मेरा पति भी पैदल ऑफिस चले जाते हैं चलकर। अब उनके चरण ठीक हो गए। बैठ जाओ बहन, हर हर। जो चल नहीं पाते थे, एक बात और कहूंगा, भले रुद्राक्षोत्सव में आप लोग नहीं आ पाए क्योंकि उस समय पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि व्यवस्थाएं कुछ हो सकता है कि भगवान शंकर को जो मंजूर हो, शिव को जो अच्छा लगता हो, शिव की जो करुणा हो, पर सारे तीर्थ बार बार, कुबेर भंडारी एक बार जरूर जाए। एक बार अगर मौका मिले भगवान से प्रार्थना करना, अगर कोई दिक्कत जीवन में आए तो शिव की आराधना करना। और कभी भगवान ऐसी कृपा कर दे तो इस शरीर को लेकर एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर होकर आना, ये निवेदन। वहां का कंकर शंकर केवल उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र जाप कर लेता है व्यक्ति और दिल की बात बाबा से कह देता है तो बाबा उसकी मुराद 3 महीने में पूर्ण कर देता है। 3 महीने। जैसे बहन जी ने लिखा कि मैं कहकर आई बाबा से, उसमें तारीख भी लिखी। कुछ तारीख भी उन्होंने लिखी थी। 4 फरवरी 2022। अभी कौन सी चल रही है? मार्च। कितना समय हुआ? 3 महीने हो गए क्या? नहीं। और एक और बात कहूंगा, आपके क्षेत्र में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 2 क्षण के लिए, 1 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए जाओ, पर उस भूमि पर अपनी हाजिरी लगाकर जरूर। क्यों? क्या कारण है? श्री तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, आप कथा के मुख्य यजमान
शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी हैं। शंभु ऐसी कृपा कर दो कि जिस भूमि पर, जिस धरा पर, जहां शिव महापुराण की कथा हो, वो धरा जितने दिन तक पुराण चले उतनी दिन तक वो कैलाश पर्वत निर्मित हो जाए, ऐसी करुणा कर। क्यों? तुमरुका जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण संसार के लोग कैलाश नहीं जा पाएंगे, सब लोग कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर यदि कथा स्थल तक भी पहुंच गए तो उनको कैलाश के पहुंचने का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये शिव कथा। अरे काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, कौन लगा देगा पार। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते 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 लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। मृत्यु लोक पर पहला शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने बनाया था जो प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रकट। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मदेव तुम पूछ रहे थे मेरे पिता कौन है, ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता को मैं जानता हूं कि यही मेरे पिता हैं। इसके सिवाय मुझे कुछ कहना नहीं है। ब्रह्मा जी तो भी नहीं माने। ब्रह्मा जी के मन में वो बात ठीक नहीं लगी, ब्रह्मा जी नहीं माने उस बात को। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा होता है, तुम्हारे पिताजी के चरण कहां है और सिर कहां है। भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए जा रहे हैं। ये कथा हमने पहले भी आपको सुनाई। भगवान विष्णु चरण देखते 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 वापिस आ गए, पर उनको चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। वो जानते थे कि पिता के चरण को जानना, पिता और माता इन दोनों के भीतर के विचारों को जानना, इन दोनों के भीतर की बात को जानना, ये बड़ा कठिन है। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है। पर कोई सास से तो पूछे कि वो किसको चाहती है, तो सास एक ही बात कहेगी, दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए दोनों बराबर के हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सास की निगाह में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। पर ये जो जगदम्बा होन होती है ना, ये बैलेंसिंग करती रहती है दिन भर। इनके मन में यही आता है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को। जब से छोटी आई है ना, तब से छोटी का गुणगान गा रही है, और छोटी को लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो जब देखो जब सास बड़ी का ही गुणगान गाए, ससुर जी बड़े का ही गुणगान गाए।
ये हम करते हैं, ये हमारे मन की विचार धारणा को हम सोचते हैं, ऊंचा नीचा हम सोचते हैं, पर इनके मन में ये बात नहीं होती। जो घर का माता पिता होता है इसके मन में ये विचार नहीं आता कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं है। उसके मन में कुछ भी नहीं। उसके मन में तो ये है कि मैंने बराबर का दूध पिलाया है दोनों को, और दोनों मेरे लिए, चारों मेरे लिए, पांचों मेरे लिए, तीनों मेरे लिए, जितने भी घर में बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, ये सब मेरे लिए बराबर। अब कभी कभी सासों के सामने रकम की बात आ जाती है, जो ज्वेलरी होती है ना, कि सास ने, बड़ी बहू के मन में आता है कि छोटी को तो ज्यादा दे दिया सास ने, हार भी बनवा दिया, पाटली भी बनवा दी, सामान भी बनवा दिया, और हमारी शादी में तो केवल एक मंगल सूत्र अकेला दिया था, और चांदी की तगड़ी और चांदी की पायल, सास ने केवल इतना ही दिया था। तो बड़ी बहू को ये समझना चाहिए कि जब तुम आई थी तब हो सकता है घर की कोई और पोजीशन रही हो, और आज तुम्हारे आने से घर में इतनी संपदा बढ़ गई कि छोटी को ज्यादा चढ़ गया। ये तुम्हारे चरण से। ये किसी दूसरे के चरण से नहीं, ये आपके चरण से। कितना प्रेम है महाराज जी संबोधन में, जरा देखिए। देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जेठानी, जिसने आते से तेरी जय जय कराने की ठानी, उसका नाम है जेठानी। दोनों संबोधन में कितना प्रेम छुपा हुआ है, कितना आनंद छुपा हुआ है, कितना भक्ति और विश्वास छुपा हुआ है, जरा वो देखिए। पर हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारी दुश्मन आ गई या हमारा ये दुश्मन हो गया। नहीं नहीं भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी के मन में भेद नहीं होता। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में सब कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए बड़ा है तो भी बराबर, छोटा है तो भी बराबर। उसके लिए लंकाधिपति रावण है वो भी बराबर, उसके लिए भस्मासुर है वो भी बराबर। शंकर भगवान की आराधना देवताओं ने जितनी करी उतनी ही राक्षसों ने करी, असुरों ने करी, और जितनी असुरों ने करी उतनी ही मनुष्यों ने करी। भगवान शिव की आराधना देवता भी करते हैं तो राक्षस भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना पापी भी करते हैं तो पुण्यवान भी करते हैं। भगवान शंकर की आराधना संत भी करते हैं तो साधु भी करते हैं। भगवान शिव की आराधना जिसकी मर्जी पड़े जो करे, और जो करता है शिव उसकी झोली भर ही देता है। ऐसा मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव आराधना का पुण्य यही है। शिव आराधना का सुख यही है। शंकर की आराधना का एक सुख एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए। लता हरणे धानोरा महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। लता जी ही लिखा, लता हरणे धानोरा। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी उधर बैठी हैं क्या? अच्छा, हमको दिख नहीं रही हैं, परंतु हाथ हिला देना जी जी हो। कैमरे वाले को दिख जाए तो देख लीजिए रे दादा है। हाँ, इधर साइड में हाथ हिला देना दोनों। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा। बहुत चक्कर सा एक दिन आ गया था और उनको ले गए। उनको ले जाने के बाद एक्सरे करवाया। एक्सरे में निकला कि उनको गैप आ गया है शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क में, और उसके बाद उन्हें नागपुर ले जाया गया।
वहां पर उनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद में मैंने शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी गुरुजी। अचानक क्या करें, पिछली बार का रुद्राक्ष रखा हुआ था, उस रुद्राक्ष का पानी उनको लोटे में डालकर जल थोड़ा थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से, जैसा डॉक्टर कह रहे थे कि पानी इतना पिलाओ, उस हिसाब से देना चालू करा। वो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, 108 बार नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो पानी मैंने अपने पति को पिलाया। हॉस्पिटल में भर्ती रहे, एक्सरे में आ गया था कि इनको गैप हो गया है। फिर एमआरआई कराई गई। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई गुरुजी, तो आप आश्चर्य करेंगे, उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और मेरा पति ठीक होकर घर आ गया। ये पत्र है। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आए, मन से कहो और अपने हृदय की बात तुम्हें गुरुजी से जाकर नहीं कहना। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तब दिल की बात उस महादेव से कह दो, महादेव पूरी कर सकता है। शिव पूरा सीहोर वाला गुरुजी नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य, और कोई हम सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम तुम्हारे का सारा भाग्य देखकर और कागज पे लिख के दे देंगे कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती। हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीहोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़ेगा। नहीं हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकालिया। हाँ? ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीहोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़ेगा। नहीं हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकालिया। हाँ? ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। फिर यहां से ये मूंछ वाला भैया बार बार नहीं कहता कि इतना दो, या वो कहते कि भाई इतना दो उतना दो। कौन कहे? ऐसा हंडा निकलता हो गया होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करो, जब सब जगह से हार जाओ, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो। सब दूर से हार जाओ, तब शिव की शरण में जाओ। एक हरियाणा से कोई कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं नाम तो नहीं जानता, पर सुबह मिलने आए थे, कोई हरियाणा से आए हुए। कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाने। हरियाणा से कथा सुनने आए। कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला देना। गए क्या? अच्छा ठीक है। वो हरियाणा से कथा सुनने आए थे, 2 दिन रुके हुए थे।
केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है, आप शिव जी से कह दोगे क्या? हमने उसको एक ही बात कही, हम तो नहीं कहेंगे, पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है, उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है। झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी का। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की करी। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है। मेरे राम को अहंकार का ज्ञान था। किसको? जम के बोलो जरा। राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए, और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था। दोनों में एक ही अंतर। इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार था। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलकर। दूसरी गलती ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में, जब ब्रह्मदेव गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर, और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, तब सरस्वती मैया नहीं आई। तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और गायत्री को प्रकट कर कर वेद माता, ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था झूठ, दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्मपत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। और हो जाता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बेचारी कम पढ़ी थी। सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से, स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माता जी मैंने ऐसा पढ़ा है। पर बहू अपनी अभिमतता में फूल कर सास को पर जाते हैं, जो जल लेकर भगवान शंकर के शिवालय में जाते हैं, उनको कुछ शिवजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुदामा चावल लेकर गए
तो भगवान कृष्ण से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और भगवान कृष्ण ने वो तंदुल मुंह में लेते ही सुदामा को बहुत कुछ दे दिया। उसी तरह जब जल लेकर आप शिव के दरवाजे पर जाएं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हो तो महादेव खुद आपका भंडार भर देते हैं, स्वयं दे देते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी नाम घटी जावांगी भोले मैं तेरी पत्नी शंभो मैं तेरी पत्नी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावांगी। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम शिवालय क्यों जाते हैं? हम शिव कथा तक क्यों पहुंचते हैं? हम भगवान शंकर की कथा में क्यों पहुंच जाते हैं? देखो, दान करने के लिए दान पेटी होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, सही है ना? दान करने के लिए दान पेटी होती है, कपड़ा रखने के लिए कपड़ा पेटी होती है, पत्र रखने के लिए पत्र पेटी होती है, धन रखने के लिए धन की पेटी होती है, तिजोरी होती है, अलमारी होती है। पर हमारा पाप रखने के लिए कोई पेटी बनी है क्या? नहीं बनी। धन रखने की पेटी होगी, वस्त्र रखने की पेटी होगी, कपड़ा रखने की पेटी होगी, दान रखने की पेटी होगी, पर पाप रखने की कोई पेटी नहीं होती। परशु महापुराण की कथा कहती है पाप रखने की एक पेटी है। जब हम कथा में पहुंचते हैं, जब हम सत्संग में पहुंचते हैं, जब हम कहीं मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा जो पाप है वो मंदिर में ही, सत्संग में ही, भजन में ही, कथा में ही छूट जाता है और हमारे भीतर पुण्य प्रकट होकर हम अपने घर की ओर चले जाते हैं। पुण्य प्रकट हो। आप जहां बैठे हुए हो, आप आए हो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए, आप आए हो भगवान का भजन करने के लिए, यहां से क्या लेकर जा रहे हैं? कोई आपसे कहे कि कहां गई थी तो आप कह सकते हो कि जी जैसे अपने छिंदवाड़ा में रोड के किनारे किनारे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उस ब्यूटी पार्लर में, छिंदवाड़ा के कई कॉलोनियों में कई रोड पर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, उन ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उस श्रृंगार को देखकर उसका पति रीझ जाता है। तो हम किसी को यह भी कह सकते हैं, कोई पूछे तुमसे कहां गई थी तो तुम ये भले भूल जाना कि मैं कथा में गई थी, पर इतना जरूर कह देना कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। उस ब्यूटी पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है, बाबा रीझ जाता है, परमात्मा रीझ जाता है। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक पार्लर है। ये आत्मा की शुद्धता के लिए एक पार्लर है।
ये आत्मा की सुंदरता के लिए एक पार्लर है। तो जैसे दान पेटी होती है, वस्त्र पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, धन पेटी होती है, कथा, मंदिर, देवालय हमारे पाप को खींच लेते हैं और पुण्य हमें प्रदान कर देते हैं। ये हमारी भी एक पुण्य की, आनंद की पेटी है, जिससे हमें पुण्य मिलता है और पाप जमा हो जाता है। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, सुगंधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है। पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रही है। और कोई भी शिवालय, कोई भी देवालय साधारण नहीं होता। और छिंदवाड़ा की तो पवित्र भूमि ऐसी भूमि है जहां पर छोटे मोटे शिवालय नहीं, इस छिंदवाड़ा की भूमि पर हमको कोई कह रहा था कि गुरुजी, माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के चारों तरफ कम से कम अगर एक रोड से हम निकलें तो 55 किलोमीटर के छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र को घूम सकते हैं, ऐसी रोड का निर्माण किया है। तो हम तो इतना कहेंगे कि जैसे छिंदवाड़ा की उस रोड पर आप घूमने के लिए जाओ तो चावल की एक बोरी छोटी सी लेकर जाना, और उस छिंदवाड़ा के चारों तरफ अगर घूमोगे और छिंदवाड़ा के अंदर घूमोगे और चारों तरफ घूमते हुए और अंदर घूमोगे तो आपको इतने शंकर के मंदिर मिल जाएंगे कि चावल की बोरी का एक एक चावल पूरा समाप्त हो जाएगा। इतने शिवालय छिंदवाड़ा के अंदर हैं और सब प्राचीन। मेहगांव में स्थित है 900 वर्ष पुराना अर्धनारीश्वर शिवलिंग, अर्धनारीश्वर मंदिर, फिर पतालेश्वर मंदिर, फिर बड़ा महादेव, फिर भूरा भगत, छोटा महादेव, जामई, दादा धुनी वाले मंदिर, अचल कुंड सहित अनेक प्रसिद्ध मंदिर छिंदवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर आप जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। पवित्र भूमि। ये तो कुछ मंदिरों का नाम हमने स्मरण किया, परंतु बाकी के मंदिरों के भी नाम अपार। आप छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में घूमेंगे, आपको शिवालय 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 मिल जाएंगे। संपूर्ण जगह पर शंकर का दर्शन हो। हर जगह पर शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। माननीय कमलनाथ जी, एक बात कहना चाहेंगे। हमसे कई मीडिया वाले प्रश्न करते हैं कि आपने सारी दुनिया में श्रीमद् भागवत होती है, सारी दुनिया में राम कथा होती है, सारी दुनिया में गीता जी होती है। जिस समय हमने शिव पुराण चालू करी थी उस समय शिव पुराण नहीं होती थी। तो लोगों ने प्रश्न किया कि आपने शिव पुराण क्यों चालू करा? हमने उनको एक ही जवाब पहले भी दिया, आज फिर इस व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहेंगे। जिस समय हमने कथा चालू करी शिव पुराण की, उस समय हमने देखा मंदिर बहुत बड़े, कथा करने वाले भी बहुत बड़े, कथा करवाने वाले भी बहुत बड़े, कथा में पहुंचने वाले की भीड़ भी बहुत बड़ी, यज्ञ भी बड़े, आयोजन भी बड़े, जजमान भी बड़े। पर जिस समय शिव पुराण की कथा करना चालू करी उस समय हमने देखा कि सब कुछ बड़ा, पर दिलों में भक्ति
भक्ति नहीं बढ़ पाई। तो ये शिव महापुराण की कथा ने लोगों के दिल में भक्ति देना चालू कर दिया, केवल भक्ति। ना इस कथा में कोई ढोंग है, ना इस कथा में कोई प्रपंच है, ना इस कथा में कोई दिखावा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर अड़भिज्ञ है, अड़भंग है, सहज है, सरल है, एक आनंद की राशि है। शिव एक आनंद की राशि, उसके सम्मुख में दिखावा नहीं है, अड़भंग है शंकर। और जहां दिखावा नहीं होता वहां भक्ति होती है। आज पूरा देश विदेश हर जगह पर लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये दिखावा नहीं, उनके दिल की भक्ति है, इसलिए पहुंच रहे हैं। पहले आयोजन बड़े थे, पहले कथाएं बड़ी थी, कथाकार बड़े थे, मंदिर बड़े थे, कथा करवाने वाले बड़े थे, यजमान बड़े थे, सब कुछ बड़ा था, पर भक्ति नहीं बढ़ पाई थी। मंदिर सूने पड़े रहते थे। आपके छिंदवाड़ा का कभी विचार करना। यहाँ बुजुर्ग अगर माताएं बैठी हैं और बुजुर्ग अगर भाई लोग बैठे हैं तो उनसे निवेदन करूंगा, आपके शंकर जी के मंदिर आपके मोहल्ले के उठाकर देखना। पहले कौन जाता था? सावन महीने में पहुंच गए, शिवरात्रि पर पहुंच गए, बाकी के कभी योग लग गया, मंदिर में कोई अन्नकूट हुआ तो पहुंच गए, बाकी के कोई नहीं। आज प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक दिन शंकर जी का कोई छोटा से छोटा ऐसा मंदिर नहीं जिसमें तुमको 2 या 4 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ता हो शिव जी को जल चढ़ाने के। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मंदिर ऐसा है जिसमें आज के व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है महादेव को जल चढ़ाने के लिए। सब मंदिरों में सफाई करने वाले को ढूंढा जाता है, पर महादेव के मंदिर में सफाई करने वाले को भी नहीं ढूंढना पड़ता, वो खुद आता है और कर कर चले जाता है स्वयं। और उसी भक्ति का तो ये पुण्य है। छिंदवाड़ा में अगर ये कथा हो रही है, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने इस कथा को इंदौर में इस कथा को बुक किया। साल भर की बात हो गई, साल भर से ज़्यादा की बात हो गई लगभग। और इस कथा को इतनी सरलता से माननीय कमलनाथ जी लेने के लिए आए थे कि बस बैठकर चरणों में उन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारे छिंदवाड़ा में लोग अब शिव जी के मंदिर बहुत जाते हैं, हमारा केवल इतना सा निवेदन है, हमारे लिए तो नहीं, छिंदवाड़ा वालों के लिए आप ये कथा दो। एक सरल का भाव, एक सहजता का विषय। हमसे यहां पर भी पत्रकारों ने पूछा ये कथा राजनीति की है। हमने कहा कहीं तुमको राजनीति नजर आ जाए इस पूरे 5 दिन में तो हमको जरूर बताना कि राजनीति की कथा। जो व्यक्ति कथा लेने के लिए इंदौर आ सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के लिए बार बार फोन लगा सकते हैं, जो व्यक्ति कथा के रसतत्व को पाने के लिए इस छिंदवाड़ा नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए कथा ला सकते हैं, उनको राजनीति के लिए केवल ये धर्म का मंच नहीं और भी मंच प्राप्त हो सकते हैं। उनको राजनीति से कथा तत्व की ओर है और ये कथा का सुख है। ये छिंदवाड़ा वाले आज लोग जो पत्र लिख रहे हैं, एक बहन ने पत्र, ये पत्र हम तो इतने पढ़े नहीं है, एक बहन ने पत्र लिखा, हमारे छिंदवाड़ा के इतिहास की पहली कथा है जिसमें लोग बरसते पानी में भी कीचड़ भी नहीं देख रहे और पड़े हुए हैं। ये पहली कथा छिंदवाड़ा के इतिहास। ये भक्ति आपकी है, ये विश्वास आपका है, ये दृढ़ता आपकी है।
और आप अगर भरोसे के साथ अगर कथा सुन रहे हो ना जीजियों, और मेरे जितने जीजा बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जितने विश्वास के साथ, जितनी भक्ति के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को एक बात याद रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट सकता है, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो टूटेगा नहीं, वो नहीं टूट सकता, वो अविरल है, प्रबल है, और वो पूरा की पूरा रहता है, पूर्ण रहता, पूर्ण रूप से। कई लोग आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि सत्संग में मत जाओ, कई लोग आपसे कहेंगे कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कई लोग आपसे कहेंगे क्या होता है भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से। तो ऐसे अगर कुछ लोग तुमको जिंदगी में मिल भी जाएं, बुरे लोग अगर बुरी संगति के मिल भी जाएं, तो तुम उस जगह पर इतना याद रखना कि बुरी संगति वालों के साथ हमें रमना नहीं है, उनके साथ रहना नहीं है, वो केवल उनके बीच में जाने के बाद वापस लौट कर आ जाना। कबड्डी किस किस ने खेली है? हाथ उठाओ जरा, जिनने कबड्डी खेली है, चलो रख लो। कबड्डी में क्या होता है, बीच में एक पाली होती है और इधर से एक लाइन बनी होती है और इधर से एक व्यक्ति उधर को जाता है, बोला जाता है कि नहीं जाता। इस वाले व्यक्ति का काम क्या है, उधर की पाली को छू के, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, वापस आ जाना, वहां रुक मत जाना, पकड़ाई में मत आ जाना, वहां अगर तू ठहर गया तो फिर तू आउट हो गया। उसी तरह कोई मदिरा पीने वाला है, मांसाहार करने वाला है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, गलत काम करने वाला है, झूठ प्रपंच करने वाला है, अगर तुम उसकी पाली में चले भी गए हो तो तू 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 तू, तू करके छू के वापिस जाओ, पर उसमें रुक मत जाओ। पाली को छू के वापिस आ जाना, पर उसमें रुकना नहीं। पीने वालों के साथ बैठकर पीना नहीं, जुआरी के साथ जुआ खेलना ना ना ना। अगर पहुंच भी गए और तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गए, तो कबड्डी याद रखना, और पहुंच गए तो पाली छू के वापिस आ जाओ, पर उनके साथ में रुक मत जाना, नहीं तो कभी भी आउट हो सकते हो, समाप्त हो सकते हो। इसलिए छुओ और वापिस आ जाओ। कबड्डी का गेम हमको सिखा रहा, ये दुनिया के जितने जितने ये गेम है ना, जितने जितने दुनिया में ये खेले जाते हैं गेम, ये कोई साधारण है। इन सब गेमों में कुछ एक वो होती है ना, वो जिसको लात मारते हैं, फुटबॉल, किस किसने खेली है? खेली है आप लोगों ने? वो उसको रखते हैं और दे लात दे लात दे लात दे लात, और वो इधर जाए उधर जाए उधर जाए। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग लात मार रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस इस फुटबॉल की एक गलती है, ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो किसी के बाप में दम नहीं होती कि लात मार दे। ये फुटबॉल अंदर से पोली है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसलिए लोग लात मार रहे हैं। अगर ये फुटबॉल भरी होती, इसमें रेत भरी होती, इसमें पत्थर भरे होते, इसमें कुछ और भरा होता, और इसमें अगर कुछ पक्का भरा होता, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई एक लात मार दे। भरी हुई चीज में कौन लात मारता है? खाली है, इसलिए लात मारी जा रही है। याद रखना, जब तक ये मन, जब तक ये चित्त, जब तक ये बुद्धि, जब तक ये हृदय खाली रहता है, दुनिया के लोग तुम्हें लात मारते रहेंगे, तुम्हें रुलाते रहेंगे। जिस दिन इसमें शिव भर गया, उस दिन कोई नहीं रुला सकता। जिस दिन इसमें शंकर बैठ गए, जिस दिन इसमें देवादिदेव महादेव विराजमान हो गए, जिस दिन इसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अंदर भरा गया, जिस दिन इसमें शिव महापुराण की कथा इस खाली मन के अंदर भरा गई, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपके मन से, कोई आपके दिल से खेल ले। जिसका दिल
परमात्मा की भक्ति से भरा रहता है, उस पे कोई लात नहीं मार सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, चित्त भरा हुआ है, उसे कौन लात मारे? कौन लात मारे? मान लो अगर गलत संगति में पहुंच भी गए हो तो फिर पाली को छूकर वापिस आ छू। यहां कथा के पंडाल के अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी, पर कई लोग आसपास में जितने खड़े हैं, कोई ट्रकों पे चढ़े हैं, कोई बसों पर चढ़े हैं, कोई फायर ब्रिगेड पर चढ़े हुए हैं, कोई बिल्डिंगों पे चढ़े हुए हैं, कोई पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। तो हम तो कहेंगे चैनल वालों को भी कि इन लोगों का भी दर्शन आप अवश्य कराया करो जितना बन सके, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं और भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से। ये कोई सहज है? तो विश्वास, दृढ़ता, भरोसा, श्रद्धा, ये आपके भीतर है। कई लोग बाउंड्रियों पर खड़े हुए हैं, अर्थात तुम चिंता मत करना, तुम यहां तक आ गए हो, भले तुम्हें पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिले, पर तुम पाली छूकर जा रहे हो, मतलब ये निश्चित है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध है, तुम पहुंचे हो वहां, तुम पहुंचे हो, तुम वहां तक पहुंचे हो। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति हो, जाओ। हम मना नहीं करते कि आप किसी के साथ नहीं रहो, पर इतना जरूर रहो कि उसके अंदर हमें मिलना नहीं, उसमें हमें घुलना नहीं, हमें उससे दूर हटना। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर, ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त हुआ है, उस व्रत के प्रभाव। और व्रत का प्रभाव कब होता है? थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए, आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुनो, बड़े भाव से। व्रत का प्रभाव कब पड़ता है? व्रत का फल कब मिलता है? व्रत का प्रभाव कब पड़ेगा? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, जिस दिन
शोभा यात्रा निकल रही थी तो 3-4 लड़के लोगों ने एक पत्र दिया था। उस पत्र में नीचे लिखा था कि गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। उस प्रश्न में जब शोभा यात्रा की गाड़ी पर उन्होंने पत्र दिया, उसमें एक पत्र में एक लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है कि 24 घंटे में हम, आप कहते हो कि 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन कर लिया तो बहुत है, तो क्या 1 मिनट भजन करने पर 24 घंटे का पुण्य प्राप्त हो जाता है क्या? हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ का शास्त्रों का, वेदों का, हमारे शास्त्रों का विधान है, भंडारे में इतनी सारी नुक्ति बनती है, भंडारे में इतना सारी पूड़ी बनती है, भंडारे में इतनी सारी सब्जी बनती है, क्या वो पूरी की पूरी सब्जी उठकर, पूरी की पूरी पूड़ी उठकर, पूरी की पूरी नुक्ति उठकर क्या भगवान के सामने जाती है? जम के बोलो जरा, नहीं जाती। कितनी जाती है? एक थाली में लगकर थोड़ा 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 जाता है, भोग लगता है, वापिस आता है, और जो बहुत सारा भोजन है उसमें उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते, 1 मिनट अगर आपने भजन करा और उसमें आपने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया, तो आपका वो पुण्य 24 घंटे के उस तबेले में डाल दिया जाता है, जिससे सब वो पुण्यमय हो जाए। 1 मिनट का पुण्य आपका जीवन सवार हो। शास्त्र कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। कोई करता है क्या? अरे बोलो तो जम के, कौन करे? तो शास्त्रों ने किया 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे करो। 12 घंटे अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटे भगवान का भजन जरूर करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम तुम 3 घंटे भगवान का भजन, बोलो बोलो जम के बोलो, करो। 3 घंटा नहीं कर पाओ तो कम से कम 1.5 घंटा भगवान का भजन, बोलो जम के बोलो जरा, करो। 1.5 घंटा अगर भगवान का भजन नहीं कर पाओ तो आधा घंटा भगवान का भजन करो। आधा घंटा नहीं कर पाओ तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट भगवान का भजन करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मिनट भगवान का भजन करो। और 1 मिनट भी अगर भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकाल सकते तो काय का जीवन तुम्हारा? बेकार जीवन। कोई ने पूछा कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। सुनी? हाउ? क्या क्या सुन के आई? सुनी थी, इधर से सुनी। फिर घर पे क्या लेके आई? कुछ नहीं। जब जा रही थी तो भंडारा चल रहा था ना, उसमें कही थी 2 पूड़ी। भगवान जाने माताएं वो झोली कैसी बनाती हैं, आज तक मैं नहीं सीख पाया। ऐसा उनका कुछ पल्लू मल्लू ऐसा रहता है, पिन मिन टच रहती है और ऐसा पल्लू मल्लू डालते। भगवान जाने वो झोली कैसी बनाती है, ऐसी कैसी झोली। इतने में भैया फिर तो यार भैया। अब उसको इतना भी अंदाजा नहीं रहता कि तूने गुलाब जामुन भर ली और नीचे से चाशनी टपक रही, इतना अंदाजा नहीं। कमलनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद। आपको दुनिया में हम लोग कथा करते हैं, भंडारे चलते हैं, पर इतने तरह का पकवान
पहला भंडारा है जहां पर रोज नया नया पकवान बना है भक्तों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, इसी को कहे शंकर का तत्व। अब वो भर लिए, देव देव जरा देव, और उसमें रख भर के। तो गई कथा में थी, क्या लेके आई, अभी दे रही हूं निकाल के। और मालूम पड़े पूड़ी और नुक्ती और गुलाब जामुन। कथा लाई क्या, सब छोड़। अरे हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से हृदय से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से कहिए, भाव के साथ में बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस भी है। आप जितने भाव से बाबा को कह सकते हो कि बाबा मेरे दुख को काटना, आपकी कृपा देना, आपके भक्ति का विश्वास दीजिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। सुगंधा को शिव जी कहते हैं। पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को देखा जिसका शरीर का रोग समाप्त हो गया। रोग देने वाले ने रोग दिया है तो मिटाने वाला भी वही है। एक बीमारी होती है सोराइसिस की। एक पत्र आया है, देखिए। सोराइसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि वो अंतिम समय तक नहीं जाती है। शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती रहती है, शरीर में से फुकड़ियाँ निकलती हैं और खुजाल चलती रहती है और पूरा शरीर खाल निकलती रहती है। एक पत्र आया, देखिए।
पता है हमारा, मेरा नाम है दुर्गेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। पति दिनेश बंदेवार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हों अपना हाथ हिला सकते हैं। दुर्गेश बंदेवार, दिनेश बंदेवार, गुड़ी अम्बावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। 10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, देखा कर। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा देखना चालू किया। फिर जो बाबा के लिए आप कहते हो कि जल चढ़ाकर पीना, वह कर्म चालू करा। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा और कथा सुनती रही। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेके उसको तांबे के पात्र में गला देती, उस पानी को शिवजी पे चढ़ा देती, वही पी लेती। बाबा की कृपा से गुरुदेव, जो 10 साल से मेरी सोराइसिस की बीमारी नहीं गई थी, बाबा की कृपा से मेरी सोराइसिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। आए हैं? आए हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड क्रमांक 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम लीला साहू है। मैं वार्ड नंबर 48 परतला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति हरिशंकर साहू को 6 नवंबर 2022 को ब्रेन में खून के थप्पे जम गए। खून निकलता रहा, अंदर की अंदर जमता रहा। गुरुदेव, उनकी याददाश्त चली गई। जब याददाश्त गई तब हमको मालूम पड़ा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इनको कुछ याद नहीं रह रहा। उनको दिखाया डॉक्टर को, नागपुर ले गए। नागपुर के आयुष्मान हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। आईसीयू में उनको लेकर गए। हमने पूछा इनको हुआ क्या है। सारे चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन में खून निकलना प्रारंभ हुआ और वो खून जमना था, पर वो खून लगातार ब्रेन में फैलता रहा। डॉक्टर कह रहे थे समझ में नहीं आएगा, क्या हो सकता है। अंतिम सांस की हो रही है। इलाज चालू हुआ। शिव जी का पास में मंदिर था, उस पर भरोसा कर कर एक बेलपत्री लाकर उनको दे दी और उनके शरीर में शिव जी पर चढ़ा हुआ जल देना चालू करा। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने खुद कह दिया कि जो ब्रेन में खून जम रहा था वो अपने आप निकलना प्रारंभ हो गया और आपका पति अब ठीक है। ये शिव की कृपा है, उदार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर हर। ये शिव की उदारता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो ना टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो
शिव जी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में बैठी हुई उस ब्राह्मण देवता ने, पुजारी देवता ने, पंडित जी ने कहा, मेरे शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है? व्रत का आनंद क्या है? हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो ठीक नहीं। केवल फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, साबूदाने की खीर बनाकर खा लेना, या चिप्स तल कर खा लेना, या पापड़ तल कर खा लेना, या कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या इसको व्रत नहीं कहा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मूल तत्व क्या है? व्रत का मतलब है कि जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जाए। हरतालिका तीज का व्रत करती हो माताएं? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता, आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं, टीवी चालू करके बैठ गई, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो जो माताओं ने पिछली वर्ष, या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने फुलेरे का दर्शन करा हो, उनसे पूछना साल भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी। 5 फुलेरे का दर्शन। हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है, 5 घर जाओ जहां फुलेरा बंधा है, वहां दर्शन कर जाना चाहिए। तुम्हारा व्रत नहीं है तो भी जाओ, व्रत है तो भी दर्शन करो, पर फुलेरा का दर्शन करो। जिन जिन के यहां फुलेरा बनता है, आपका व्रत नहीं है, आपके पति से कहो जरा गाड़ी उठाओ, मेरे को फुलेरा का दर्शन करना चाहना। अगर पास में है तो पति से कहो चलो रात का समय, क्योंकि फुलेरा की पूजन रात को, तो चलो हमारे साथ में जरा पैदल पैदल। मोहल्ले की 4 माताएं, 5 माताएं, 5 बेटियां, 10 बेटे इकट्ठे होकर फुलेरा का दर्शन करने चले। हरतालिका तीज का उस फुलेरे का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्हें करा उसको मालूम है कि फुलेरे का दर्शन का महत्व क्या है। आप लोग 15 तारीख को जो कथा होगी पुणे सांगवी में, पूना में, आप वो सुनना, उसमें हम वर्णन करेंगे एक एक फुलेरे का, 5 फुलेरे का दर्शन का क्या महत्व, उसका वर्णन पहले भी करा, इस कथा में फिर करेंगे। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के मुख से सुना, शिव जी के पास जाकर कहती हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, बाबा गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया, गणेश जी को प्रथम आराधना में लिया गया। तो सदानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। श्रीशैलम पर सदानंद कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए। और सदानंद कार्तिकेय जी जब श्रीशैलम पर जाकर बैठे, उनको राजी कैसे करा? पार्वती जी ने कहा, मैंने ब्राह्मण का कोड़ी का रोग ठीक हो गया तो मैं उस ब्राह्मण से पूछ कर आई हूं उस व्रत का महत्व। मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वो व्रत करूंगी। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने
षडानंद कार्तिकेय के लिए करा। कार्तिकेय प्रसन्न होकर अपनी माता की गोद में बैठे। तब कार्तिकेय जी ने पूछा, मां मुझे इतना क्रोध आया, इतनी मेरी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रही, इतनी तकलीफों में मैं घिरा रहा, तूने मुझे प्रसन्न कैसे करा? मां कहती है, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत का प्रबलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, मेरा एक मित्र है ब्राह्मण, बहुत साधारण सा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मित्र मुझसे रूठ कर चले गया है, कोई दूसरे गांव चला गया है, उसको मुझे बुलाना है, उसको मुझे मिलना है। षडानंद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, मित्र को प्राप्त कर, मित्र मिल भी गया, प्राप्त हो गया। हमने एक बात आपको 16 सोमवार के व्रत की वर्णन करी थी, किसी के घर में अगर 16 सोमवार का व्रत हुआ है, हो रहा है, उसके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है, भूलवश भी अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इसके यहाँ 16 सोमवार का उद्यापन है, भोजन करने भले मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य मांग कर लाना कि मुझे दे दो, उस प्रसाद को मुझे, उस प्रसाद, वो प्रसाद, वो प्रसाद मुझे दिया जाए, थोड़ा सा दे दे, और केवल एक अंजलि में नहीं, भले वो इतना सा प्रसाद दे, पर अंजलि दोनों होना चाहिए। भैया थोड़ा सा इस प्रसाद का भाव दीजिए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इस प्रसाद का भाव दीजिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस व्रत का मूल आनंद हमें प्राप्त। जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने बेटा बेटियां नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा आप मेहनत करो, खूब करो, दिल से करो, अच्छी करो, दम से करो, मेहनत में कमी मत आना। उसके साथ बहुत बहुत ध्यान देना, किस्मत, किस्मत मौका देती है, किस्मत जम के बोलो मौका देती है, और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपनी मेहनत पूरी करना। शंकर भगवान करेंगे क्या? तुम्हें मौका देंगे, एग्जाम में बैठने का मौका देंगे, परीक्षा हॉल में तुम अकेले नहीं रहोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ बैठे। किस्मत मौका देती है, और हमारी मेहनत, स्वयं की मेहनत चौका लगा देती है। हमारे उन्नति की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य हमारी मेहनत करती है। भगवान शंकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने अगर शिव जी को बेलपत्री लगा दी है या मैंने जल चढ़ा दिया है तो भोलेनाथ लिख के आएंगे ना। लिखना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगी, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। शंकर भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है, हर पल है। यहां पे कथा सुनने के लिए कोई टीचर लोग बैठे हैं क्या?